खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले रखे गए विस्फोटक की जगह पहचान हुई है। खेत में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले रखे गए विस्फोटक की जगह की पहचान अब हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में कार में ब्लास्ट किया गया था, जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई थी। लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में। सबसे पहले विस्फोटक जहां रखा गया था उसकी पहचान हो चुकी है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खेत में बने कमरे में ये विस्फोटक सामान रखा गया था। सबसे पहले विस्फोटक खेत में बने एक कमरे में रखा गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं उसकी आपकी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वही कमरा है जहां सबसे पहले विस्फोटक रखा गया था। खेत में एक कमरा बना हुआ है और सबसे पहले इसी कमरे में विस्फोटक रखा गया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले इसी कमरे में विस्फोटक रखा गया था। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तो फरीदाबाद में एक खेत में ये कमरा बना हुआ है और खेत में बने कमरे में विस्फोटक रखा गया था। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला था उसमें कई तरीके से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और फरीदाबाद इसका जो मेन स्पॉट है वो बना हुआ है। लगातार अब फरीदाबाद से वो कमरा भी मिला है जहां दिल्ली ब्लास्ट से पहले विस्फोटक रखा गया था। विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी मैं जानकारी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में तमाम जो जांच थी वो एनआईए को सौंप दी गई थी। और अब जैसे जैसे एनआईए जांच आगे बढ़ा रही है तो कई बड़े खुलासे और सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर जो आतंकवादी मुजम्मिल था, उसने जो 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था उसको एक जगह पर रखा गया था। वो जगह थी बदरू नाम के किसान का खेत। वहां एक कमरा बना हुआ था और ये बिल्कुल जो अल-फला यूनिवर्सिटी है उसी की दीवार से सटा हुआ, और एक मस्जिद है जो अल-फला यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई है, वहीं पर ये कमरा था जिसमें ये कहकर उस अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था कि ये खाद के कट्टे हैं, 50 कट्टे के करीब थे और इसे वो कुछ दिन के लिए वहां रखेंगे, उसके बाद में यहाँ से इसको ले जाया जाएगा। और इसमें इस बात को लेकर जो मौलवी मोहम्मद इश्तियाक था जो मस्जिद में नमाज अता कराता था, उसने इसमें मदद की। चूंकि बदरू का खेत पड़ोस में ही था, कमरा वहां बना हुआ था, तो उसी में उसको रखवाया गया था। और करीब बताया जा रहा है कि 12 दिन के आसपास में उस कमरे में इस अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों को रखा गया था। उसके बाद में मोहम्मद इश्तियाक जो मौलवी है, खुद उसने फतेहपुर तगा में जो उसका मकान था वो किराए पर दिया और किराए पर देकर वहां उसको ट्रांसफर जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको वहां रखवाया गया। तो एक बड़ा खुलासा है कि पहले जब अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा किया जा रहा था तो वो अल-फला यूनिवर्सिटी के पास ही एक किसान के खेत जो है उसमें बने कमरे में रखा गया था। और 10-12 दिन के बाद में फिर उसे फतेहपुर तगा जो करीब 4 किलोमीटर दूर अल-फला यूनिवर्सिटी से वहां एक कॉलोनी में जो मकान मोहम्मद इश्तियाक का था उसमें उसको रखवाया गया था, जहां से 10 तारीख के सुबह जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से उसको बरामद किया गया था। तो एक बड़ा खुलासा एनआईए की जांच में हुआ है, क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है। 7 आतंकवादी हैं वो एनआईए की गिरफ्त में हैं और तमाम जो आरोपी हैं वो अब रिमांड पर लिए गए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही जब डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ निशानदेही के लिए, शनाख्त कराने के लिए लाया गया था, तो उस कमरे तक भी ले जाया गया था। वहां भी पूछताछ की गई थी कि सबसे पहले जो अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक पदार्थ था वो कहाँ रखा गया था। तो उसी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि सबसे पहले बदरू के खेत में बने कमरे में इसको रखा गया, उसके बाद में वहां से उस मोहम्मद इश्तियाक की मदद से उसके मकान में उसको ले जाया गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें किस तरह से कौन कौन मददगार इनके रहे हैं। तो अब एनआईए जांच में उनको भी शामिल कर रही है, अगर उनकी भूमिका उसमें दिखाई देती है तो उनकी फिर गिरफ्तारी भी की जा रही है। जी देवेंद्र, जैसा आपने बताया कि ये किसान के खेत में एक कमरा बना हुआ है, क्या इस किसान से अब तक कोई किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई है? किसान का क्या कहना है इस पूरे मामले में?
बिल्कुल, देखिए जो जांच एजेंसी है वही उनसे पूछताछ कर रही है, तो केवल यही उसकी तरफ से ये बताया गया था कि उन्होंने जो खाद बताकर 50 कट्टे उसके कमरे में रखे थे और ये कहा गया था कि जल्दी ही उसको वहां से उठवा लेगा। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो बदरू नाम का किसान है उसने कहा भी था, क्योंकि खेतों में अकेले कमरे में बना हुआ जो कमरा जो बना हुआ था उसमें रखा सामान है, कभी चोरी भी हो सकता है क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। तो डॉक्टर मुजम्मिल से ये कहा भी था और उसके बाद में वहां से फिर उसको उठवाकर फतेहपुर तगा गांव है वहां उसको ले जाया गया था। तो बदरू से भी एनआईए की टीम ने पूछताछ की है, क्राइम ब्रांच की टीम ने भी पूछताछ की है। और ऐसे ही क्योंकि एक बड़ा मामला है फरीदाबाद से जुड़ा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा, तो जो और लोग इसमें शामिल हैं स्थानीय बिल्कुल स्तर बड़ा मामला पर है उनसे भी देवेंद्र, और पूछताछ की जा आगे रही है। इसमें एनआईए की तरफ से और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं